नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरए के डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड के प्लान्स मिराज 2000 लेगेसी को रिप्लेस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के फ्यूचर पर सोच रही है, जो इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का एक की पार्ट रहा है। मिराज 2000 एक सिंगल न्यूक्लियर वेपन जो 20 किलोटन बॉम्ब कैरी कर सकता है और इसे 2 डिकेड्स पहले मॉडिफाई किया गया था। हालांकि रफाल फाइटर जेट जो सुपीरियर कैपेबिलिटीज रखते हैं, अब तक न्यूक्लियर डिलीवरी रोल नहीं ले पाए हैं। आईएएफ कंसिडर कर सकती है रफाल को, जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एमआरएफए प्रोग्राम के थ्रू न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए इंटीग्रेट किया जा सकता है, या फिर इंडिजीनियसली डेवलप्ड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को, जो सुपीरियर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड एवियोनिक ऑफर करता है। एयरक्राफ्ट का चॉइस एमका की मेजॉरिटी और लोकली प्रोड्यूस्ड रफाल की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ को एंटी रेडार मिसाइल्स जो रुद्रम 1 के नाम से जाने जाते हैं एक्वायर करने की उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए लगभग 200 न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यानी एनजीएआरएम या रुद्रम 1 को हासिल करने की तैयारी में है। रुद्रम 1 एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सर्विलेंस और ट्रैकिंग रेडार्स और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसकी ड्यूअल सीकर कॉन्फ़िगरेशन, जो एक पैसिव होमिंग हेड सीकर और 1 मिलीमीटर वेव सीकर को शामिल करता है, इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। 2019 में पहली बार टेस्ट फायर किया गया था। इससे उम्मीद है कि आईएएफ के मौजूदा KH-31 और मार्टल एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को रिप्लेस करेगा, फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंस को कम करते हुए। शुरुआती प्रोडक्शन प्लान्स में स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच कोलैबोरेशन शामिल था, लेकिन हाल ही की डेवलपमेंट्स इंडिकेट करती है कि अडानी डिफेंस मास प्रोडक्शन को लीड कर सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO 2023 में और यूजर ट्रायल्स का प्लान बना रहा है, लेकिन डिटेल्स अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। आईएएफ अपने AN-32 फ्लीट को एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है और ओवरहॉल के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स को तलाश कर रही है। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ का प्लान है कि वो अपने AN-32 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिपेयर और ओवरहॉल प्रोसेस का एक हिस्सा प्राइवेट इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स करे। ये प्लान है कि 2028 to 29 फिस्कल ईयर के अंत तक 60 AN-32s को ओवरहॉल किया जाए, जिसमें हर ओवरहॉल साइकिल में लगभग 15 एयरक्राफ्ट कंप्लीट किए जाए। आईएएफ 5 स्टेज को आउटसोर्स करेगा, जो ओवरहॉल प्रोसेस में शामिल है, जिसमें सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स का डिसअसेंबल करना, क्लीनिंग और पेंट रिमूवल, स्ट्रक्चरल रिपेयर और रिफर्बिशमेंट, सब सिस्टम्स को रीअसेंबल करना और फाइनल पेंटिंग शामिल है। आईएएफ कोर फंक्शंस को मैनेज करेगा, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ओवरहॉलिंग टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इंडस्ट्रियल पार्टनर जो सिलेक्ट होगा वो मैन पावर, जनरल टूल्स और स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करेगा, इंश्योर करते हुए कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आउटसोर्स स्टेज में फॉलो किया जाए। ये कोलैबोरेशन AN-32 फ्लीट के ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड करने का एम रखता है, स्पेसिफिक टास्क्स को आउटसोर्स करके और प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टाइज का फायदा उठाकर। ये पार्टनरशिप नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है और इंडिया की एविएशन मेंटेनेंस डोमेन में सेल्फ रिलायंस को मजबूत कर सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।